इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक मैथ बताया था कि आखिर कैसे होता है और कौन कौन विधि होता है, दोही विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो चलिए, और इस वीडियो में आपको इसका पूरा सवाल बताऊंगा कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, पहले मैं आपको संख्या बताया था, अब आपको चर पद के साथ आपको बताऊंगा। फर्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि ये दोनों जो है आपको व्यंजक है, ये दोनों व्यंजक का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कितना है, x + 2 है। देखिए, जब ये फैक्टर आ गया, ये अगर फैक्टर ये दोनों का होगा, इसका मतलब इसको अगर 0 कर दीजिए, अगर इसमें मान रखिएगा तो आपको इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान आपको निकल जाएगा। तो इसमें आपको कह रहा है कि ये इतना का एचसीएफ इतना है, तो k का मान निकालिए। आपको k का मान क्या होगा, k का मान निकालिए। तो आप क्या करिए, ये k वाला सवाल है ना, ये k वाला आपको व्यंजक है, इसमें आपको मान रख दीजिए x² - x - k। अब किसका मान रखिएगा, x + 2 है ना, तो x + 2 = 0 मानिए। x बराबर क्या होगा, -2। किसी भी संख्या को बराबर के वो साइड भेजते हैं तो क्या होता है, इसका मान +2 था, सर -2 हो गया। तो x बराबर -2 हो गया। अब x जहाँ जाए वहाँ आपको -2 लिख देना है। तो x है, x का स्क्वायर है तो क्या होगा आपको -2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो आपको -2 का स्क्वायर, माइनस है तो x मान कितना है, -2 है, तो x की जगह -2 लिख दीजिए, माइनस k का k ही रहेगा। आपको अभी मान लीजिए इसके इक्वल टू 0 है, इसका इक्वल 0, इसका इक्वल 0 माने तो इसका इक्वल 0 मानिए, ठीक है। चलिए, अगर इसको करिएगा 2 का स्क्वायर तो आपको 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जैसे -2 और गुना -2 स्क्वायर हो गया ना आपको, तो माइनस माइनस आपको प्लस हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया। चलिए, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, देखिए जब दो चिन्ह एक साथ रहते तो वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 रहेगा -k बराबर 0। तो आप क्या कीजिए, ये आपको हुआ तो -k को सेट भेज दीजिए, क्या होगा, पहले 4 2 कितना हुआ, पहले 6 हुआ, -k बराबर 0। तो k को इसी से रख लीजिए, k का मान निकालना है ना, तो -k इस साइड रख लीजिए, और 6 इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा क्या होगा, -6। तो माइनस माइनस कट गया आपको, तो k का मान आपको कितना निकल गया, k का मान आपको 6 निकल गया, k का मान आपको 6 आया। अभी इस सवाल समझ गए ना, आपको क्या किया, सिर्फ x की जगह k का मान, ये अगर इसका एचसीएफ है तो इसका आपको इसके इक्वल 0 करके मान इसमें बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो k का मान आपको 6 हो गया इसका। चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं कि आखिर दूसरा, हम आपको हर एक सवाल नहीं बताएंगे, बल्कि कुछ सवाल बताएंगे जो आपको ज़रूरी है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल आ चुका है। ये सवाल है आपको, इसमें एलसीएम इतना दिया हुआ है और एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एक व्यंजक भी दिया हुआ, आपको दूसरा व्यंजक निकालना है। और आप ये जानते हैं कि a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो a गुना b, a और b आपको व्यंजक हो गया, आपको जो व्यंजक है, एक व्यंजक दूसरा व्यंजक, a हो गया एक व्यंजक, b हो गया दूसरा व्यंजक, और एचसीएफ एलसीएम आपको दिया हुआ ही है। आपको इसी पे बनाना है, आपको क्या निकालना है, दूसरा व्यंजक। तो दूसरा व्यंजक को इस साइड रख लीजिए, a को गुना में है उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, भागा में हो गया आपको। और उसके बाद आपको करना क्या है, चलिए देखिए, आपको मान उठा देना है बस। b बराबर क्या, एचसीएफ क्या अपना x + 2 इंटू x + 3, और एलसीएम कितना है आपको, एलसीएम x इंटू, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है x इंटू x + 1, x + 2, x + 3। नीचे में आपको क्या है, देखिए नीचे में आपको ये है, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, आपको तोड़ने में, इसको काटने में बहुत बढ़िया रहेगा। फैक्टर तोड़ लीजिए, क्या है आपको, x³ + 5x² + 6x। आप नीचे में तोड़ लीजिए, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िएगा सर। इसमें आपको क्या देखना है सर, 6 का कितना हुआ, 6 को ऐसा संख्या में तोड़ना, आपको गुना करने पे 6 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे यहाँ a का कुछ नहीं है, तो इसीलिए 6 का 6 हुआ, तो 6 हो गया। आपको 6 को ऐसा संख्या तोड़िए जिसको गुना करने पे आपको 6 हो, लेकिन जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला संख्या हो, तो बीच वाला क्या होगा, 2 और 3, 2 और 3 जोड़िएगा तो 5 होगा, और आपको गुना करिएगा 6 होगा। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, x³ + 2x² + 3x², तो कितना 2x² 3x² 5x² हो गया प्लस 6x। कॉमन ले लीजिए, इसमें x² अगर कोई इसमें दोनों में कॉमन आ जाएगा, देखिए x² है, x² कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस, यहाँ कितना बचेगा 2, x² ले लीजिए तो 2 बचा। फिर इसी तरह यहाँ कीजिए, 3x कॉमन ले लीजिएगा, x है ना आपको 3 तो दोनों में, 3 दूना 6, 3 दोनों में, तो 3x ले लीजिएगा, क्या होगा x प्लस, यहाँ कितना बचेगा 2, दोनों आपको सेम हो गया। तो क्या करिए, दोनों को एक बार लिख दीजिए उठा के, और ये दोनों बाहर वाला को अंदर कर दीजिए, x² + 3x।
इतना आपको फैक्टर में तोड़ते बहुत बार तोड़ता है, इसीलिए वहाँ तोड़ लिए और आपको यहाँ पे बना देना है आपको। ये आपको बिहार पॉलिटेक्निक का सवाल है, आपको पता भी है बिहार पॉलिटेक्निक का सवाल है। तो ये आपको फैक्टर तोड़ कितना हुआ, ये फैक्टर यहाँ लिख दीजिए नीचे में, क्या है x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या करिएगा, चलिए इसको कर देते हैं आपको, इसको भी आप करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को भी आप कॉमन ले लीजिए। इस दोनों में आपको कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में आपको क्या आता है कॉमन, x कॉमन आता है, देख लीजिए x कॉमन आ गया, क्या होगा x बचेगा प्लस 3 बचेगा, x कॉमन आ गया। आप इसको ये तो लिख सकते हैं ना x इंटू एक्स प्लस 3। आपको ऊपर सहूलियत होगा, आपको काटने में बनाने में सहूलियत, इसलिए इसका फैक्टर जितना अच्छा तोड़िए उतना आपको फायदा है। ठीक है, अब क्या होगा, x + 2 कट जाएगा और x + 3 और x + 3 कट गया, ये x कट गया, आपको क्या बचा x + 1 इंटू एक्स + 2 प्लस x + 3। मतलब आपको आंसर आ गया है x + 1 इंटू एक्स + 2 और x + 3। ये आपको आ गया, इसका क्या निकला, दूसरा व्यंजक आपको निकल गया है। इस प्रक्रिया पे आप बनाइए, आराम से बन जाएगा। कोई भी सवाल है, कितना बड़ा सवाल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा, ये आराम से आपको सवाल बन जाएगा। आप इसको क्या होगा, दूसरा व्यंजक इसका निकल चुका है। चलिए अब दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं और देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की और प्रक्रियाएं। देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल आ गया है। आपको कह रहा है कि इसका MOS निकालने, MOS जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। आपको ये एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने इसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर आप किसे कीजिएगा, देखिए एक कोई संख्या पर कुछ नहीं, एक का चिन्ह आता है तो 4 का 4 हो गया। आपको 4 है ना, 4 को आप ऐसा संख्या में तोड़िए जिसको गुना करने पर 4 हो और जोड़ने घटाने पर आपको 3 हो। तो आप ऐसा संख्या को ना 4 और 1 खुद है, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो चलिए तो x4 प्लस क्या होगा x माइनस 4x² माइनस 4x²। तो 4x² में से एक x² घटाइए कितना होगा 3x²। लेकिन ये देखिए यही दिक्कत होता है ना आपको, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेना है, यहाँ प्लस का चिन्ह लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मतलब बड़ा वाला संख्या का चिन्ह प्लस लीजिएगा तब ना, इसको आप घटाइएगा तो प्लस में आएगा। तो प्लस 4x² में से माइनस x² घटाएंगे तो 3x² हो गया प्लस 3x²। अब -4 का 4 लिख दीजिए, ये फैक्टर टूट गया इसको आपको। चलिए अब इस दोनों में देखिए आपको कॉमन कौन आ रहा है, ये दोनों आपको कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन इस दोनों कॉमन आपको कितना x² आ रहा है। x² कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा x² माइनस 1 हो गया, कहा कि x² आ गया तो वो 1 बचा आपको। चलिए ये दोनों कॉमन क्या 4 है यहाँ पे, तो समझिए 4 इसमें भी है तो दोनों कॉमन आ गया x² माइनस 1 का 1 रहेगा। आपको दोनों सेम है, दोनों को एक बार लिख दीजिए x² माइनस 1। ये इसमें अलग वाला को एक साथ लीजिए x² प्लस 4। ये आपको इसका फैक्टर हो गया। और आपको क्या करना है, अब इसका भी फैक्टर आपको निकालना है। 3 का 3 होता है और 3 एक 4 होता है, मतलब गुना करने पर 3 हो गया, इसको गुना करने पर 3 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4 होना चाहिए। तो 3 को किससे गुना कीजिएगा, 3 एक खुद 3 का फैक्टर कुछ नहीं होता है, 1 और 3 होता है। तो 3 एक का 3 हो गया और 3 एक 4 हो जाएगा। तो x4 इसमें क्या कीजिए माइनस x माइनस 3x, इसे कीजिएगा क्या होगा माइनस माइनस प्लस, मतलब जुड़ जाएगा 3 और 1 4x²। दोनों तो माइनस वाला है तो माइनस ही आंसर आएगा इसका। चलिए प्लस 3 आ गया, ये स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए तो x² और 3x² तो 4x² आ गया, माइनस में ये तो माइनस में ये आ गया। चलिए कॉमन क्या आएगा, इसमें भी वही आएगा x² इसमें कॉमन आएगा तो क्या होगा x² बच जाएगा -1। इसमें -3 कॉमन आएगा, 3 दोनों में है तो क्या x²। देखिए यही आपको ध्यान देना है, x² 3 कॉमन लिए है ना, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस और 1 हो जाएगा। 3 ले लिए तो यहाँ 1 बचा। ये देखना अगर आप गुना करिएगा देखिए सेम होगा, माइनस प्लस माइनस 3x² और माइनस प्लस 3 का 3 हो गया आपको। चलिए उसके बाद क्या करिएगा, दोनों सेम है तो एक तो लिख लीजिए x² -1 और x² -3। जैसे आप संख्या में करते तो वैसे आपको करना है। इसका क्या हुआ आपको, इसको आप इसके नीचे लिख दीजिए आपको सजा के, x² -1 है और कितना है x² -3। आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ में आप जानते हैं एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट लिखा हुआ था कम वाला लेंगे। अब इसमें आप देखिए कॉमन कौन है, पहले आप हाईएस्ट को छोड़ दीजिए, पहले आप कॉमन देख लीजिए कौन है। ये दोनों कॉमन आता है, मतलब दोनों में है, ये
ये तो अलग है, ये अलग है, ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए दोनों में है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करिए, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए। कम बड़ा छोटा का बात होगा तो ये दोनों तो सेम ही है, आपको बड़ा छोटा क्या देखना है, तो कोई एक ले लीजिए, वही हो गया आपको क्या, HCF। HCF क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता है 2 3 2 5, तो इस समय क्या करते हैं आप, दो मान लीजिए 2 का स्क्वायर रहता, 3 रहता, तो इस समय क्या करते हैं आप, दोनों में से कौन लेते हैं आप, कम वाला लेते, दोनों तो सेम मिल रहा है, नहीं कम वाला लेना है, लेकिन इसमें आपको दोनों सेम है, तो कोई एक ले लीजिए, बड़ा और छोटा, उसमें क्या देखिएगा, तो ये आपको क्या गया, इसका HCF क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका आपको दोनों फैक्टर का HCF हो गया। LCM निकालिएगा तो दोनों का बड़ा वाला देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अलग, इससे अलग सवाल देखते हैं, आपको चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। ये आपको चौथा सवाल आ गया है, आपको 4 घंटी है, 4 घंटा है जो बजाने वाला होता है, 4 घंटी है, आपको वो 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। 4 घंटी ये सब इतना सेकंड के अंतराल में बजती है, 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, और वो एक बार 12 बजे इकट्ठा बजती है। कितना बजे, 12 बजे, 12 बजे क्या होती है, इकट्ठा बजती है। तो ये एक सवाल कर रहा है कि अब वो कितना बजे इकट्ठा बजेगी, 12 बजे इकट्ठा तो बजती है और इतना सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वो अब इकट्ठा अब कब बजेगी, दूसरी बार इकट्ठा कब बजेगी। अगर सवाल देखना, सवाल ऊपर में देख सकते हैं, सवाल लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 4 घंटी 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है और वो 12 बजे इकट्ठा बजती है, तो फिर कितना समय के अंतराल में वो फिर से इकट्ठा बजेगी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या। इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, सभी का LCM निकाल लीजिए। आपको इकट्ठा अंतराल में बजती है ना, इसीलिए LCM निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगेगा, 2 1 2, 3 रहेगा, 2 दूना 4, 7 रहेगा, 7 से में जो नहीं कटेगा उसको सेम में उतारना है। 2 दूना 4 तिया, 12 दूना 24 7, तो 7 चौके 28 के 8, हासिल कितना बचा आपको, 2 7 दूना 14 और 2 16, मतलब 168। 7 चौके 28 का हासिल 2 और 7 दूना 14 2 16, तो आपको क्या होता है 168। मतलब आपको कहता है कि अब इसका LCM निकला, इसका मतलब ये कह रहा है कि 168 सेकेंड के बाद, 168 सेकेंड के बाद क्या होगा, वो पुनः बजेगा, इकट्ठा बजेगा। तो 168 सेकेंड के बाद, तो 168 सेकेंड के बाद हो रहा है कि 12 बजे का बात हो रहा है, तो 68 सेकेंड को मिनट में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से डिवाइड दीजिएगा, 60 से डिवाइड दीजिए 168 को, कितना होगा आपको, 60 से अगर मान लीजिए वैसे डिवाइड दीजिए, क्योंकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, सेकंड को मिनट में बदलिए करिएगा तो 60 दूना 120 होगा, 60 दूना 120 होगा। आपको कितना, 8 में 0 गया 8, 6 में 2 गया 4, ये मतलब 48 सेकेंड, मतलब 2 मिनट और 48 सेकेंड के बाद वो बजेगी, 2 मिनट और 48 सेकेंड के बाद वह फिर इकट्ठा बजेगी आपको। तो आपको क्या करना है, जब 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद बजेगा तो इसका तो 12 बजे तो बजबे किया है, अब 12 बजे तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद वो फिर क्या होगा, 48 सेकेंड के बाद क्या फिर बजेगा वो, मतलब वो घड़ी आपको 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड में फिर इकट्ठा एक साथ बजेगी। ये आपको ये सवाल का आगे आंसर आपको। चलिए अब देखते हैं कि आगे और एक सवाल देखते हैं, 1-2 सवाल देखते हैं कि आगे होता कैसे, और आपको पूरा डेफिनेशन में आपको अलग अलग सवाल बताऊंगा, और एक सवाल आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक सवाल अगर बता दिया तो दूसरा सवाल आप खुद से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अलग सवाल। अब कह रहा है कि A एवं B 2 व्यंजक है, 2 व्यंजक है जिसका LCM HCF A तथा B है, मतलब इसका LCM और HCF A और B है, 2 व्यंजक दिया हुआ है। उसमें एक कंडीशन है कि A + B बराबर A + B है, मतलब ये दोनों व्यंजक आपको दोनों HCF का योग है। तो आपको क्या होगा आगे, तो ये से देखिए क्या कह रहा है आप। अब ये भी जानते हैं कि A × B बराबर A × B होगा, कैसे A × B, ये तो दोनों व्यंजक का गुणनफल दोनों HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों व्यंजक का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और उसका आपको अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपको कि A + B या बराबर A + B है, मतलब
जहाँ आपको ऐसे ए बी दिया रहेगा वहाँ आप ये लिख सकते हैं, और जहाँ ये दिया रहेगा वहाँ आप ये से लिख सकते हैं, ए बी दिया रहेगा तो चलिए पहले इस दोनों का, पहले इसका स्क्वायर कर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ए प्लस बी का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपको क्या स्क्वायर कर दीजिएगा तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते ही हैं, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी का स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी इसको तो ये बी ना होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करिएगा, अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है आपको ए बी है ना, यहाँ ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये ए बी लिख सकते हैं, ये ए बी की जगह ये ए बी लिख सकते हैं, आपको दोनों बराबर है, आपको लिख सकते हैं आराम से जहाँ है। तो चलिए अब क्या करिए, आपको ये 2ab है ना, ये 2ab की जगह मान लीजिए इसका मान रखिए, इसका मान रखिए, दोनों सेम है, तो इसको नहीं बदल के इसी को चेंज कर लेते, 2ab, ये ab की जगह बड़ा ab दे सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ab देखिए इसके बराबर हो है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना, ये छोटा ab सीधे बड़ा ab लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तब ये 2ab ये 2b काट सकते हैं, आपको क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको आंसर हो गया। सिंपल लॉजिक है, आपको जो दिया हुआ उसी के अनुसार आपको बनाना है। सिर्फ क्या किए, ये ए बी की जगह आपको ये ए बी की जगह ये ए बी लिख दिए, ए गुना बी ए बी हुआ, ये भी ए गुना बी ए बी हुआ, तो सिर्फ ये ए बी चेंज कर दिए तो दोनों कट गया, आपको ये इसका आंसर गया, इसमें तो आपको कहीं नहीं कटेगा, ये आपको इसका आंसर हो गया। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है कि 3, 5, 8 और 9 से विभक्त होने वाली, मतलब 3, 5, 8 और 9 से कटने वाली न्यूनतम संख्या, मतलब सबसे कम संख्या होना चाहिए, वो भी पूर्ण वर्ग में, मतलब जिसका वर्ग आता है, वो संख्या आपको करना चाहिए। 3, 5, 8, 9 से विभक्त होगा, और वो कम से कम कौन सा संख्या है जो 3, 5, 8 और 9 से विभक्त होगा, और वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आपको इस कंडीशन में आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा। तो करते हैं, चलिए 2 से तो नहीं कटेगा, आपको 2 से एक ही कट रहा है, तो कम से कम 2 संख्या करना चाहिए। 3 का 3, 5, 8 और 3 दिया 9, और आपको कोई कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 गुना 5 गुना 8 गुना 3 सब बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 15, 15 8 120 होता है, 120 गुना 3 कितना होगा 360। आपको क्या बोले, जो एलसीएम निकलेगा उससे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको निकलेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 360, एक तो जीरो बैठ जाएगा, मतलब 3600 आपको निकल गया। जो संख्या आपको निकला उससे मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम में, वही आपको क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा और पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और विभक्त होगा, इस सभी से विभक्त होगा। 3 से आप काट लीजिए, ये कट जाएगा, 3 से 1200 कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, 5 से 35, 5 गुना 10 मतलब 720 बार कट जाएगा। 8 से काट लीजिए, उसमें भी कट जाएगा। 9 से काटिए, उसमें भी कट जाएगा, मतलब ये चारों संख्या से आपको कट जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और आगे का टॉपिक और मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं आपको ऐसे बिहार पॉलिटेक्निक का भी सवाल चैप्टर बाय चैप्टर, बेसिक बाय बेसिक सोल्व करते रहता हूँ। पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद आपको चैप्टर सोल्व करता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अगर आपको पसंद है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, लाइक का बटन दबाइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।